चलो कल वाले क्वेश्चन आए समझ में, तो चलते हैं फिर आगे। हो गया नोट? सेकंड क्वेश्चन करना है एक बार ट्राई, सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर। चलो बच्चों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है? साइन एक्स साइन कोस एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। हो गया इसका? अच्छा, कल करवा दिया था लास्ट में ना। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा फिर ये 7.3 का होगा। 7.3 का होगा शायद, 1 का है क्या? 2 का ही है। चलो कोई बात नहीं। 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए भी तो क्या लेट करें सर इसमें? आओ जी, अगर मैं cos x को t मान लूं तो cos का डेरिवेटिव होता है sin, जो इसके अंदर पड़ा हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप sin को t नहीं मान सकते। आप क्यों नहीं मान सकते? अगर sin को t मान लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos dx। लेकिन ये cos dx अलग नहीं है, या तो cos dx होगा तो sin साथ में जाएगा। अब ये cos एंगल है ना sin का, तो ये अलग नहीं है, ये sin साथ में है इसके, तो यानी cos को जाने नहीं देगा। ये कहेगा जाएगा तो फिर sin cos कंप्लीट जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो cos dx, इसलिए तो इस पूरे के बदले dx लिखना पड़ेगा, फिर sin अकेला रह जाएगा, फिर sin अकेले की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? लेट करना है इस cos x को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट cos x इक्वल्स टू t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और t का होता है dt, x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन में dx। साइन x dx इक्वल्स टू माइनस dt। अब देखिए अभी i क्या बन चुका है? नाउ i बिकम्स साइन dx को क्या लिखा मैंने? माइनस dt साइन कोस एक्स, इसको मैंने क्या लिखा? साइन कोस एक्स को t। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस तो पता रहेगा, साइन का क्या होता है? माइनस कोस प्लस सी, तो जो ये इसका बनेगा माइनस माइनस प्लस कोस टी प्लस सी। ठीक है, कोस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तभी पूरा माना जाएगा, क्योंकि जो मैंने लेट किया ना उसको रिमूव करना होगा आपको। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन होने के बाद में नोट कर लेना, उससे पहले ये समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x एंड डिवाइड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x
इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि यहां से कॉमन ले लो डिवाइड में से, क्या 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा 3 cos x, आगे क्या बनेगा प्लस का 2 sin x। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो आप देख सकते हो किसका डेरिवेटिव कहां पे है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, क्योंकि 2 3 का 3 रहेगा, कोस का माइनस मिल जाएगा, माइनस 3 sin x ये रहा। इसका डेरिवेटिव होगा 2 cos x, वही है, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये पड़ा होगा। तो जिसका डेरिवेटिव हो उसे टी मानने हैं, तो लेट 3 cos x प्लस 2 sin x को क्या मान लिया आपने, टी मान लिया। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, क्या बनेगा माइनस का 3 sin x प्लस का 2 cos x इक्वल्स टू dt अपॉन में dx। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है सर, एज इट इज बना होगा ऊपर, बस इसको आगे पीछे लिखना है तो आपकी मर्जी, तो चल जाएगा काम। 2 cos x माइनस 3 sin x और dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो इसके बदले t रख रहे हैं और इन दोनों के बदले dt रखेंगे। नाउ I बिकम्स I इक्वल्स टू 2 cos x माइनस 3 sin x dx। 2 cos x माइनस 3 sin x dx के बदले मैंने क्या लिख दिया, dt डिवाइडेड बाय इस पूरे के बदले t, तो 2 तो लिखा ही हुआ है t, तो 1/2 आया बाहर। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो I इक्वल्स टू 1/2 log t के बदले क्या लिखना है, 3 cos x प्लस 2 sin x, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, करिए इसको नोट। इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक शॉर्ट ट्रिक याद आ रही है। क्या शॉर्ट ट्रिक, ये आप याद रख लेना। देखिए भी, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या है वो समझना। वो ये कहता है कि अगर मुझे कोई ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़े जिसका डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि डिवाइड में जो भी है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, कांस्टेंट अरेंज हो जाते हैं, कांस्टेंट से टेंशन मत लेना, जैसे 2 हुआ ये हुआ ये अरेंज हो जाते हैं। किसी का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हुआ है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log डिवाइड में जो है वो प्लस सी। ये आप डायरेक्ट याद रखना इसको। इसके मैं 2-4 अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, क्या कहता है, कहता है सर अगर डिवाइड वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डिवाइड में हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। डिवाइड वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, यानी ये एफ एक्स है और ऊपर एफ डैश एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग डिवाइड वाला। क्या होगा, लॉग डिवाइड वाला। और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैसे देखो, जहां भी ऐसे बनेगा केस बनाना, हाँ जहां ऐसा केस बनेगा, जैसे ये देखो डिवाइड वाला, डिवाइड वाले का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स। फॉर्मूले भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हो, कोई नहीं पूछेगा। तो log डिवाइड वाला प्लस सी, ये है अपनी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो ये एक बार सारा नोट करो, फिर इसके 5-7 क्वेश्चंस करते हैं अपने। आइए,
चलिए सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पहला देखो, जैसे कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x², ऊपर लिखा है 2x। आप देख सकते हो, अंधे को भी दिख रहा है सर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या हो जाएगा सर इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log 1 + x²। सही है ना। अब क्या करें सर, डिवाइड वाले का डेरिवेटिव ऊपर तो पड़ा है, लेकिन थोड़ी सी कमी है सर। क्या कमी है, कमी ये है कि ऊपर 2 नहीं है, तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कौन रोक रहा है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो बन गया ना पूरा। तो 1/2 तो चलेगा ही चलेगा। क्या बन जाएगा, 1 + x², जैसे जैसे 1/1 + x इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद है, इसका 1/1 + x का। भूल गए, रिवीजन नहीं करते। बताया नहीं था, log x का लीनियर फंक्शन नहीं है ये, 1/x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो 1/1 + x का क्या होगा, log 1 + x। शॉर्ट ट्रिक से भी हो रहा है, उससे भी हो रहा है। इंटीग्रेशन रिवीजन से आएगी, जितने क्वेश्चन करवाए घर जाके रिवीजन करो। नया तो कुछ देता ही नहीं होमवर्क, नया तो होमवर्क कुछ मिल ही नहीं रहा, कितने दिन से 5-7 दिन हो गए, तो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उन्हीं की रिवीजन कर लो। जैसे मान लो ये लिख दिया 2/1 + x × dx। अब क्या करेंगे, सो इसका डेरिवेटिव तो है नहीं, तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करते हैं इसको। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, या तो इसको 2 को बाहर लिख लेते हैं, तो क्या होगा 2 लो, तो सीधा 2 को बाहर लिख लो, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करने की जरूरत। 2 + x कहता है सर 10x⁹ प्लस 10 raised to power x log 10 डिवाइडेड बाय x raised to power 10 प्लस 10 raised to power x into dx। मैंने आपको एक एमसीक्यू करवाया था, याद है क्या, है ना। मैंने एक आपको एमसीक्यू करवाया था, यही है वो। अब देख लो, इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो सर डिवाइड वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, 10x का डेरिवेटिव करेंगे बनेगा 10x⁹ इसका डेरिवेटिव करेंगे ये, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, लो डिवाइड में जो भी है, ठीक है। जैसे e⁻x माइनस e⁻x इक्वल्स टू e⁻x प्लस e⁻x dx। आप देख सकते हो डिवाइड वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, e⁻x का डेरिवेटिव यही होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो का जो माइनस आगे आएगा माइनस e⁻x, तो ये बन जाएगा लो e⁻x प्लस e⁻x प्लस। सही है। जैसे cos x माइनस sin x, sin x प्लस cos x dx। इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन का cos, cos का माइनस साइन, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, log sin x प्लस cos x। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स इंटू dx। अब क्या करें, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस एक्स का, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो -1, लेकिन ऊपर 1 है, तो एक काम करो माइनस यहाँ लिख दो, माइनस यहाँ लिख दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लो 1 माइनस एक्स प्लस।
ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 1+5x इंटू dx। सर डिफरेंशिएशन होता है 5, इसका डेरिवेटिव होता है 5, तो 5 तो है नहीं ऊपर, तो एक काम करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब बन गया इसका डेरिवेटिव। तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/5 log 1+5x प्लस, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है, इनको रीअरेंज करके ट्राई करना, ठीक है। इसी मेथड से हो जाएंगे, चलो कर लोगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। हाँ तो 2 तो लिखना है, लेकिन अब देख किससे मल्टीप्लाई करूं, 156 आ जाए। हाँ तो कहाँ बीच में मल्टीप्लाई कर रहा है, रफ नोटबुक का मतलब ये थोड़ी है जहां भी कर लेगा तो। हाँ पानी पी लो थोड़ा। लाइन खींच जाएगी यहाँ कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच में लगा रहा हूं, देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये लिखा हुआ है 1/sin स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। तो सर अपने क्या करते हैं, क्या 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब मैं ये आपसे ये कहता हूँ कि एलसीएम लेना आता है क्या, कहाँ, हाँ नीचे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एलसीएम लेना आता है क्या, तो एलसीएम तोड़ना भी तो आता होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवीजन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स।
चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, 1 अपॉन कोस क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन को क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इस दोनों का इंटीग्रेशन में जानता हूं, किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x, और किसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कोट एक्स का। तो अच्छा, ये आपका आंसर आएगा, ये बुक से मैच हो जाएगा आंसर। इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ये 1 है, 1 को मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब इसका एक सेकंड मेथड भी है, वो भी सुन लेते हैं। ये तो आपकी बुक से मैच हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा मेथड है, वो मैच नहीं होगा लेकिन आंसर सही माना जाएगा। मेथड अलग है, आंसर सेम आएगा। ये तो बुक से मैच हो गया। देखो जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हाँ, आ सकते हैं इंटीग्रेशन में। देखिए भी, देखो जहां भी साइन और कोस का प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो मेरा मन करता है इनको डबल कर दूं। लो जी, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दो। लो जी सर, ये 2 हो गया ना। अब ये तो साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, तो मेरा मन कर रहा है इसको और डबल कर दूं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ। सर ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो अभी बताता हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4 अपॉन में 2 साइन ए कोस ए साइन 2a का होल स्क्वायर? बोलो, लिख सकते हैं। तो अपने इसको 4 को बाहर ले जाके ये भी तो कह सकता हूँ सर, साइन स्क्वायर 2x dx। हाँ सर, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको फिर ये भी तो कह सकता हूँ, दिस इज कोसेक स्क्वायर 2x dx। हाँ, कह सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो मेरे को आता है। क्या इंटीग्रेशन होता है इसका, माइनस कोट कोट 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, करिए नोट। कितने क्वेश्चन हो गए ग्रवित? क्यों आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं करा, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आपका होमवर्क यही है, कितना आप रिवाइज करके आना। ठीक है, बाकी अपने कल करेंगे, कितना रिवीजन करके आना इंटीग्रेशन की। कल का टेस्ट सुन लो, कल का टेस्ट आपका होगा इंटीग्रेशन जितना अपना हो गया है, जितना इंटीग्रेशन अपना हो गया उसका टेस्ट होगा। ठीक है, एक तो होमवर्क कंप्लीट कर लेना अपना अभी तक। तो परसों टेस्ट तो देखो, भाई पढ़ना चाहिए अपने को। परसों टेस्ट है संडे को, इंटीग्रेशन का ही बोला हुआ मैंने, और चैप्टर नंबर 2। तो जितना हो गया एक बार उतना कर लो। ठीक है, नहीं अभी ऐसे नहीं है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। जितना मैंने करवाया, तभी तो कह रहा हूं जितना मैंने करवाया एक बार, जितना आज कौन सी क्लास थी, 9th क्लास थी अपनी, 9 क्लासेज में जितना हुआ है अपना। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे।